यमुनानगर के कस्बा छछरौली के गांव दसोरा में सितंबर 2024 को गांव की ही एक 6 साल की मासूम लापता हो गई थी। मासूम के लापता होने पर ग्रामीण उसे ढूंढने लगे, लेकिन इस बीच किसी ने बताया कि गांव का ही राजेश मासूम को कंधों पर उठाकर गन्ने के खेत की तरफ जाते हुए देखा था। तभी ग्रामीण इकट्ठे हुए और गन्ने का खेत खंगालने लग गए। काफी दूर जाकर ग्रामीणों ने देखा कि मासूम खून से लथपथ घास फूस के नीचे मृत पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और मौके पर ही सीन ऑफ क्राइम टीम को भी बुला लिया गया। हालांकि पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन आरोपी को पकड़ने के लिए ग्रामीण एकजुट हो गए थे। हालांकि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी और उसका पूरा परिवार फरार हो चुका था, लेकिन पुलिस ने अगले ही दिन आरोपी को पकड़ लिया और कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया। पकड़े जाने के बाद कोर्ट ने गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को आज फांसी की सजा सुना दी। आरोपी को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद मृतक के पिता इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा किया जी कोर्ट ने, बहुत अच्छी रोशनी आई है। क्या डिसीजन आया? बहुत अच्छा डिसीजन आया। क्या मतलब फांसी की सजा सुनाई है। हुआ क्या था आपकी बेटी के साथ? सुने को क्या सुनाऊंगी मैं, वो तो सुनाने लेके ही नहीं है, क्या सुनाऊं। देखिए, जिला यमुनानगर के ये एक छोटे से गांव की बात है कि एक 6 साल की लड़की दिनांक 20/9/2024 को जो आरोपी राजेश कुमार उसको लेकर जाता है एक जंगल की तरफ और गन्ने के खेत में उसके साथ गलत काम करता है और उसका बुरी तरह से मर्डर कर देता है, जिसमें एफआईआर होने के बाद अगले दिन आरोपी को 21/9/2024 को गिरफ्तार किया जाता है। और जब गिरफ्तार किया जाता है तो उससे उसके कपड़े वगैरह रिकवर हो जाते हैं। जो मौका से भी सीन ऑफ टीम क्राइम आती है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है वहाँ से लड़की के जो कपड़े हैं वो भी रिकवर, गन्ने जो ग्रास है वो रिकवर करते हैं, मड सॉयल रिकवर करते हैं। जो बाद में लड़की का पोस्टमार्टम होता है उसमें भी लड़की को बहुत इंजरीज आती हैं, जो लड़की के प्राइवेट पार्ट पे भी बहुत इंजरीज होती हैं। तो उसकी जो लड़की की जो फ्रॉक पे और वहाँ पे जो उठाए गए ग्रास से जो लड़के आरोपी के ब्लड से वो डीएनए मैच हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2 विटनेस थे, जिसमें एक विटनेस ने उसको लड़की को आरोपी के साथ वो जा रही थी, जो आरोपी उसको लेके जा रहा था, और एक विटनेस ने उसको आते हुए भी देखा है। जो इसमें साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर और उनके बयान के आधार पर आरोपी को सज़ा सुनाई गई है। ये उसी गांव का रहने वाला था? ये आरोपी भी उसी गांव का रहने वाला है जहां पे पीड़िता और उसका परिवार रहता है। सर, कितने टाइम में हो गया? क्या ये पहला ऐसा फैसला है जो कि बीएनएस आई? देखिए, भारतीय न्याय संहिता जो भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं, इस नए कानून के तहत ये शायद हिंदुस्तान में पहला ऐसा मौका है जिसमें आरोपी को नए कानून के तहत सजा दी गई है। वो फांसी की सजा दी गई है। कितने टाइम में? सर, ये 20/9/2024 का है और आज 15/5/2025 की है। लगभग ये जो है 3-4 महीने के अंदर अंदर इसमें सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि यमुनानगर के सितंबर 2024 को 6 साल की मासूम का अपहरण कर गांव के एक युवक ने मासूम के साथ गन्ने के खेत में दरिंदगी करने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया और शव को गन्ने के खेत में ही घास फूस के नीचे दबाकर फरार हो गया था। पकड़े जाने के बाद कोर्ट ने गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को आज फांसी की सजा सुना दी। आरोपी को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद मृतक के पिता इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।